हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल पूरी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जिसका पिछले 1 महीने से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मतलब आपका एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जो 6 नवंबर को जिसके फॉर्म भरे स्टार्ट होने थे, लेकिन एसएससी की तरफ से सूचित किया गया था कि ये फॉर्म आपके अब यानी कि 1 महीने लेट 6 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। आज 6 दिसंबर है और एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। प्यारे साथियों, आज से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस होगा, क्या कुछ बदलाव हुआ है पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में, कहीं कुछ बदलाव तो नहीं है, उसकी पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन एक बार आप एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और जहां तक भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए। उसका फायदा ये होगा प्यारे साथियों, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनको पता ही ना चले और फॉर्म आ भी गए। तो सभी बच्चे एक बार लिंक को कॉपी करिए और शेयर कीजिए। सब आपके जगह बहुत शेयर सारे करें। ग्रुप होंगे, कोई व्हाट्सएप चलाता होगा, कोई इंस्टाग्राम भी चलाता होगा, फेसबुक चलाते होंगे, 5-5 6-6 हजार तुम्हारे फ्रेंड है, तो एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, ये नवंबर में स्टार्ट होनी थी, अब आपका दिसंबर आ गया है। एसएससी ने आपको साफ बताया था कि अब 1 महीने लेट चल रहे हैं। अब कुछ बदलाव हुआ है क्या सिलेबस में? बिल्कुल, कहीं बदलाव हुआ है तो फर्स्ट फर्स्ट में या फिर सेकंड में, उसकी हम पूरी बात करेंगे। लेकिन आज 6 दिसंबर है, ये वो शुभ घड़ी है जिसका पिछले हम एक लगभग महीने 30 दिन से वेट कर रहे हैं। अब प्यारे साथियों, इसके बारे में मैम बताएंगी क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, फर्स्ट पेपर में कुछ परिवर्तन है या फिर सेकंड में। ओवर टू यू मैम। बताइए। हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। यहाँ पे देखिए जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, मनोज सर एक बार पढ़ देते हैं बच्चों को कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो क्या क्या है। ठीक है, आज से आपका ये जो है फॉर्म आ चुका है। इसकी लास्ट डेट कब है? 4/1, यानी कि आपके पास में पूरा पूरा 1 महीना है, 4 जनवरी तक। 4/1 को इसकी लास्ट डेट है, आप इसका यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है बच्चे। आपका टीयर 1 13 पेज, आप इस नोटिफिकेशन के 13वें पेज पे जब जाएंगे अच्छा तो मैम, ये यहाँ बता पे दो कोई हाँ जी, मतलब टीयर 1 में तो कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है? टीयर बता 1 दो में एक आपका बार। कोई चेंज हाँ। नहीं हुआ है। टीयर 1 में वही आपके बेसिक 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। टीयर 1, हाँ, ये आ रहा है आपका 13वें पेज पे। 13वें नंबर पे। 13वें पेज नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है आपका, जिसमें आपके बेसिक नॉलेज देखिए। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पे बेसिक आपकी नॉलेज क्वेश्चंस जो है 25 क्वेश्चंस आएंगे, वही आपका पैटर्न है, यानी कि 25 दूनी 50 पहले मार्क्स की के हमारे होंगे पहले की तरह। टीयर 1 टीयर 2, यहाँ पे नया पैटर्न क्या है, नया चीज क्या है? टीयर 2, जिसमें आपका पहले जो होता था ऐसे देखो राइटिंग मैम, होता इनको एक था। बार बता दो। देखो टीयर 1, देखो हमें पता है कि हाँ। सीएचएसएल या सीजीएल एमटीएस की बात करें तो हाँ। हर एक में 25-25 क्वेश्चंस आते थे। और आपने पिछला सीजीएल देखा तो टीयर 1 में वहां पे भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला। और वही सी प्रकार से मेरे दोस्त ये सीएचएसएल आया, इसमें भी कोई भी चेंजेस आपका नहीं आया। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। अब टीयर 2 में क्या बदलाव हुआ है तो मैम वो एक बार आप बताइए। तो टीयर 2 में क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए मैं आपको यहाँ पे स्कीम एक बार पहले हाँ। टीयर 1 का स्कीम दिखा देती हूँ। ये क्या सेम है? है। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई बदलाव हाँ। नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज का मतलब ये है कि इंग्लिश जो है वो इतनी आसान जो आ रही है, वो इसका रीजन यही है, नोटिफिकेशन में ही आपको दिया जाता है बेसिक नॉलेज। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके हर सेक्शन से, 50 मार्क्स का आपका होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। आई होप कि कोई कंफ्यूजन, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना मतलब जो चाहिए। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पहले होता था, उसी पैटर्न को पूरा का पूरा रखा गया है। उसी 60 पैटर्न को अब हम आते हैं टीयर 2 पे। सर हाँ। देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि थोड़ा सा हाँ, बदलाव है मैम। थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। सीजीएल टीयर 1 में मैं कहती हूँ, टीयर 2 में आपका सीजीएल में और सीएचएसएल में कोई इन्होंने डिफरेंस ही नहीं रखा है ना सर। यहाँ पे मैथमेटिक्स हमारे आती थी टीयर 2 में, वो आई है। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस जो कि आपके एसएससी सीजीएल में आता है, वो हमारा टीयर 2 में जो चीजें आती हैं सीजीएल की, वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है। 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे हमारा 6×3=18, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो हमारा कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आएंगे टीयर 2 में, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे टीयर 2 में। सीएचएसएल का टीयर 2 जो होगा, अब आपका ऐसे राइटिंग नहीं होगा जो कि बच्चों को होता था, मैडम ऐसे कैसे लिखे, लेटर कैसे लिखे। अब आपको डिस्क्रिप्टिव की टेंशन नहीं लेनी है। जो पढ़ाई कर रहे हो आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें देखिए वही आपके सब्जेक्ट्स जो है वो आगे जा रहे हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश बच्चे अच्छे से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का वेटेज अगर ओवरऑल देखेंगे हमारा टियर 1 प्लस टियर 2 तो ये सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर फिर सेपरेट रखा फिर गया है। आपका जनरल अवेयरनेस सर, जैसे कि करंट अफेयर्स जी। बच्चे जो थे शुरू में पढ़ते थे, नवदीप सर बता सकते हैं यहाँ पे आप जैसे कि हमारा जो था जो स्टार्टिंग में टियर 1 में जो पढ़ा जाएगा वही आपका टियर वैसे 2 में मैम, कैरी ऑन होगा। एक चीज ये बिल्कुल। दिखाई देखने को मिल रहा है कि यार हाँ। जो सब्जेक्ट हम 4 सब्जेक्ट पहले पढ़ते थे, हाँ जी। वही सब्जेक्ट अब मतलब हमारे लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल। जैसे आप देखते थे तो मैम टियर 2 में तो इसका कोई रोल ही नहीं था, ना मैथ्स बिल्कुल। ना रीजनिंग, सीधे हाँ। डिस्क्रिप्टिव होता था। उसके बाद बिल्कुल। मेरे दोस्त क्वालिफाई नेचर आपका ये चीजें हो जाती थी। अब हाँ। लेकिन इस बार आपके पास चारों के चारों सब्जेक्ट रखे गए। अभी मैम बता रही देखो कंप्यूटर, मैम जैसे अभी कंप्यूटर आपने छोड़ दिया, इसमें कंप्यूटर आपको सीजीएल में भी सेपरेट टियर 2 में देखने को मिल रहा है। इस बार मेरे दोस्त सीएचएसएल में भी आपको कंप्यूटर देख रहे हो, ये मेरे दोस्त आपके पास सीधे सीधे मेरे दोस्त आपके 15 क्वेश्चंस दिखाई देने को मिल रहा है। 15 और ये क्वेश्चन भी जो है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 45 नंबर का कंप्यूटर। इसका मतलब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि यार कंप्यूटर हर जगह अब आपके पास रख दिया गया है, जबकि कभी सीजीएल में नहीं था, इस बार सीजीएल में था और सीएचएसएल में मेरे दोस्त आपको कंप्यूटर दिया गया है। जी मैम आगे। सर आपका सेम जैसे कि सीजीएल में हमारा क्या होगा, हमारा स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वैसे ही आपका जो पुराना पैटर्न था टाइपिंग टेस्ट आपका सेम डे हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत टाइपिंग टेस्ट की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट नहीं है, उसमें गाइड आपको एसएससी अटैक कर देगा। हाँ, टाइपिंग इसलिए क्योंकि एलडीसी में हमेशा मेरे दोस्त आपका कंप्यूटर का काम होता है। आपको पता है इसमें जब आप सीएचएसएल देते हो तो एलडीसी सबसे ज्यादा पोस्ट होती है, और इसमें शायद मैम एलडीसी के पोस्ट के लिए रखा गया है इसमें ना टाइपिंग ये वाला। तो ये वाला देखो एलडीसी ये रहा, देखा है, हाँ देखो लिखा भी, मैं देखा भी नहीं था। टाइपिंग टेस्ट फॉर केवल एलडीसी और जीएसए, मतलब ये दोनों के दोनों इनके कंप्यूटर के वर्क होते हैं। तो ये मेरे दोस्त आपके पास इनके लिए तो टाइपिंग मस्ट है ही है। तो पहले भी मेरे दोस्त टाइपिंग होती थी, इस बार मेरे दोस्त टाइपिंग है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो बदलाव जो है वो टियर 2 का हुआ है, टियर 1 आपका सेम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टियर 1 की तैयारी करिए। जी सर। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर एक मैम डाउट आ रहा है बच्चों का कि कितनी वैकेंसी है। टोटल अभी टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो 4500 यानी 4500 के आसपास, और अभी आगे हो सकता है कि कुछ रिवाइज हो, जैसा कि आप लोगों ने सीजीएल में भी देखा, जीडी में भी देखा, रिवाइज होती है ना वैकेंसी जाकर के आगे, तो वो भी आपको देखने को डेफिनेटली यहाँ पर तो मिल यहाँ पे सकता है। सेकंड नंबर पेज पे हमारी वैकेंसीज दी हुई है। ये रहा आपका नंबर पेज नंबर 1, और ये रहा देखिए वैकेंसीज, ठीक है। तो 4500 वैकेंसी है, 4500। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, ये हमारे एसएससी अड्डा 24/7 की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी समझ लीजिए। देखिए सर, एसएससी सीजन में वैकेंसी बढ़ी, हमारे एसएससी जीडी में वैकेंसी बढ़ी, 4500 वैकेंसी यहाँ पे अनुमानित है, आपकी डबल वैकेंसी हो जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, 4500 वैकेंसी भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है आप लोगों के लिए, और अभी बढ़ने की 99.99% चांसेस हैं। तो यहाँ पे इन वैकेंसीज को आपको कम नहीं समझना है। यहाँ पर एक गूगल फॉर्म भी लगा हुआ है, तो मेरे दोस्त गूगल फॉर्म भी अपना भर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपके पास मेरे दोस्त पता चल जाएंगे सभी चीजें कैसे हैं, और मेरे दोस्त बैच के बारे में सभी आपको बता दी जाएंगी। धीमे धीमे मेरे दोस्त आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। जो कि यार सबसे बड़ी बात यह है नवदीप सर, जो इस बार मतलब यार मैं कह सकता हूँ एसएससी ने जो कहा है मैम, वो मतलब टाइम पर किया है। सीजीएल बोला टाइम पर दिया जो दिया था, बेशक 1 महीने का टाइम सीएचएसएल ने लिया, मतलब नवंबर में वैकेंसी आनी थी, बोल दिया 6 दिसंबर को हम देंगे। और वो कहीं ना कहीं नवदीप सर क्यों दिया? क्योंकि आपको टियर 2 में पूरा का पूरा मेरे दोस्त बदलाव देखने को मिला। तो ये मेरे दोस्त मुझे आई होप लग रहा है कि यार एमटीएस में भी कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बदलाव आगे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो मुद्दा है वो ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि हम लोग आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। ये वैकेंसीज तो आ गई, अब इन वैकेंसीज के आने के बाद हमारे पास आपके लिए क्या नया है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे पहले एक बैच जो कि आपको मिलेगा YouTube पर पूरी तरीके से, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और सर हम चाहेंगे एक बार आप थंबनेल प्लीज ओपन कर दीजिए। नहीं सर, बैच को प्यारे साथियों, हम बैच देखो। प्यारे साथियों, जैसा कि अभी सर ने बताया, मैम ने बताया कि थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और जहां हम सीएचएसएल देखते हैं तो सीएचएसएल को भी सीजीएल बना दिया गया है आयोग की तरफ से। अब प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम लोगों ने आप सभी के लिए गूगल फॉर्म दिया है। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। हाँ, अब अगर आप चाहते हैं प्यारे साथियों अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना, आपको क्या करना होगा? देखिए, आज से अगर आप अभी से जुड़ेंगे तो ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। अगर आप ये सोचते हो कि आज तो फॉर्म आए हैं, मैं आज से आने वाले 10 दिन बाद अपनी तैयारी शुरू करूंगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कहीं ना कहीं अपनी सीट किसी और को दे रहे होंगे।
समझ रहे हो ना, अपनी सीट का मतलब है कि आप अपनी तैयारी पे किसी और का स्थान, क्योंकि आज से जो बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे नंबर उन्हीं का आने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों कि आप अपनी तैयारी में 4 चांद कैसे लगाएंगे। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और गूगल जाने के बाद बेटा यहाँ पे लिखिए अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं तो देखो ऊपर लिखा है यहाँ पे ऑल कोर्सेज, इस ऑल कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप ऑल कोर्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एसएससी आएगा और एसएससी में महापैक के नीचे लिखा बेटा सीएचएसएल, आप सीएचएसएल को सेलेक्ट करेंगे तो हम आपके लिए एक बैच लेके आए। हमको भी पता था कि 6 तारीख में आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए एक बैच आ गया बेटा। 13 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये रहा, हम लोग अलग अलग अपना कोड बताते हैं लेकिन आज सभी मैम और सर साथ में है। तो बेटा एक कोड आपके लिए यहाँ पे आपको यूज करना है स्टार्ट। क्या कोड यूज करना है मेरे प्यारे साथियों? START। मतलब आज से ही स्टार्ट करना है तो मेरे दोस्त स्टार्ट ही कोड रख दिया गया है, शुरुआत कर दीजिएगा। अब आपके अगर पास आप लोग आज से स्टार्ट करते हैं तो आप देख लीजिएगा आपको ये बैच 1360 रुपए का मिलेगा अगर आप इसे एप्लीकेशन के माध्यम से खरीदते हैं। अगर आप इसे गूगल के माध्यम से खरीदते हैं प्यारे साथियों तो ये आपको 1379 रुपीज का मिलेगा। एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप इसे एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज करते हैं तो जितना प्राइस यहाँ पे लिखा और भी आपको 20 रुपए कम प्राइस मिलेगा। अब प्यारे साथियों ये आज का हमारा कोड है और अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी में और 4 चांद लगाए, आप सीएचएसएल का महापैक मेरे प्यारे साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। ये सीएचएसएल का महापैक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए ये आपको 9,999 रुपए का दिख रहा होगा, लेकिन आज वैकेंसी आई तो छोटा सा गिफ्ट आपको एसएससी अड्डा परिवार की तरफ से भी दिया जा रहा है। आप यहाँ पे कोड यूज करते हैं स्टार्ट, START। जैसे आप इसको यूज करते हैं तो प्यारे साथियों ये आपको 2299 रुपए का मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, कई सारे बच्चों के भी डाउट रह गए हैं, सर एज कब से मांगी गई है। तो मैं आपसे कहूंगा एक बार एज वाला वो पेज भी खोल दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को बाद में दिक्कत रह ही जाएगी। सर यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो के एंड में डाल दीजिए, इस पे हम बिल्कुल डिटेल में आपको एक और नोटिफिकेशन की वीडियो बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये जो हमारा वीडियो है वो है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ हमने हाईलाइट्स दिए हैं और इसके अलावा कुछ हाईलाइट्स हमें भी और देंगे। आपको फॉर्म भरना है जिससे हम आप तक रीच कर सके और आप हम तक जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछ सके। जो भी बच्चा बैच परचेज करना चाहता है, कमेंट्स में पिन किया हुआ एक मैसेज है, आप उस पिन मैसेज पर जाइएगा और डायरेक्टली आप बैच पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको गूगल साइट का नहीं लेना सहारा कि सर कैसे बैच परचेज करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीका सर मैं एक बात बोलूं, जी बोलिए। आपने पेड बैच की तो कह दी, लेकिन सर जो गरीब बच्चे हैं उनके पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि एसएससी हमेशा मेरे दोस्त यही करता है कि मेरे दोस्त हर किसी को निराश होने नहीं दिया। जो एसएससी के एक बार प्लेटफॉर्म पे आया ना मेरे दोस्त, वो आशा से भरा हुआ गया, ये बात गारंटी से कह सकता हूं। तो इसलिए मेरे दोस्त अभी मात्र 5 मिनट बाद 7:45 हो रही है, 7:50 पर एक एक बैच नहीं हो सकता है कि इस बार एसएससी आपको 2-2 बैच फ्री में दे। जी हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो मेरे दोस्त अभी आपके पास 7:50 पर मेरे भैया एक इवेंट लगने के लिए जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्त, वहां पर आपके लिए पे यूट्यूब की क्लासेस रहेंगी। तो तुरंत जुड़ना ना भूले हमारे साथ उस सेशन के साथ 7:50 पे। थैंक यू एवरीवन। एज वाला, हाँ तो एज जो है यहाँ पे हम लोग एज भी बता देते हैं। तो एज यहाँ पे है, देखिए वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। एज और ये सैलरी आपका दो चीज बता दो। हाँ सैलरी जो है आपका पे स्केल आपका जो है 19,900 से 63,200, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। पहला पेज की जो डेट है ना सारी वो एक बार बता दो, डेट कब से फॉर्म भरे जाएंगे। 10 मिनट का है। तो ये डेट बताया है, ऑलमोस्ट 1 महीना है आपके पास, जो कि आज मेरे दोस्त आज पूरे 1 महीना कह सकते हैं। आज आप 5 तारीख इसमें पर जो हो। हमारी आपकी जो एज है वो 18 से लेके 27 साल तक है, ठीक है। इस पे एक डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी फिर से एक लेके आएंगे, जिसमें आपको डेट्स भी दे दी जाएंगी कि कब से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते और कब के बाद में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड एवरीवन। मैं इनसे एक बात बोलूं, जब तक हम लोग वीडियो ना बनाए आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि बहुत बच्चों हाँ। फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। फॉर्म बच्चों के रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी का फेस जो है वो सही नहीं होता है, यहाँ पे कि ब्लर फोटो लगा देते हैं, कोई चश्मे के साथ में लगा देता है। अगर जानकारी नहीं होती है तो आप प्लीज एक वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपको वो जानकारी हासिल हो सके। तो फॉर्म अभी नहीं भरना है, फॉर्म तब भरिएगा जब हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दें कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म भरवाते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो डेट्स हैं बस भी इनको नोट कर लीजिए कि लास्ट डेट कब है, फॉर्म आपको भरना कब तक है। ओके बच्चे, चलिए बाय बाय एंड विश यू गुड लक आपकी तैयारी के लिए। हम सब आपके साथ में हैं और इस नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करिए, शेयर करिए इस वीडियो के लिंक को। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।